रात के सन्नाटे में अक्सर सबसे गहरी सच्चाइयां छुपी होती हैं और ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां एक गरीब इंसान का विश्वास खुद भगवान को उसके घर तक ले आया। एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम था गोपाल। उसके पास कुछ भी नहीं था, बस एक टूटी सी झोपड़ी और उसका विश्वास। हर सुबह उठते ही वो हाथ जोड़कर कहता, जय जगन्नाथ। उसके लिए भगवान दूर नहीं थे, वो उसके अपने थे। गोपाल दिन भर मेहनत करता, धूप में काम करता, पसीने से भीग जाता, लेकिन फिर भी कभी शिकायत नहीं करता। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, हंसते थे उस पर, कहते, तेरे भगवान ने तुझे दिया क्या है। लेकिन गोपाल बस मुस्कुरा देता और चुप रहता। एक दिन उसे पूरे दिन कोई काम नहीं मिला। थका हुआ वो घर लौटा और देखा, घर में कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा सूखा चावल बचा था। पेट में तेज भूख थी, लेकिन उसने पहले भगवान को याद किया। उसने वो चावल एक पत्ते पर रखे और धीरे से बोला, प्रभु, मेरे पास देने को बस इतना ही है, अगर आप चाहो तो स्वीकार कर लो। उसकी आंखों में सच्चाई थी। भोग लगाकर वो चुपचाप बाहर चला गया। एक बार पीछे मुड़कर देखा और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ गया। झोपड़ी अब खाली थी। हवा धीरे धीरे अंदर आ रही थी। दिया हल्का हल्का जल रहा था और वो चावल पत्ते पर वैसे ही रखे थे। अचानक कुछ बदला। पत्ते पर रखा चावल धीरे धीरे गायब हो गया और जमीन पर छोटे छोटे पैरों के निशान बन गए। शाम को जब गोपाल वापस आया, उसने जैसे ही वो जगह देखी, वो रुक गया। चावल गायब थे। उसकी नजर नीचे गई। छोटे छोटे पैरों के निशान। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था ये क्या हुआ है। वो चुपचाप बैठ गया और सोच में डूब गया। छोटा सा रात गांव, गहरी हो गई और जहां तभी अंधेरा उसे एक सिर्फ सपना आया। रात में नहीं, एक सुनहरी दुनिया जहां चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी और वहां एक छोटा सा बालक खड़ा था। चेहरे पर मुस्कान, आंखों में चमक। बालक ने धीरे से कहा, गोपाल, आज का खाना बहुत स्वादिष्ट था। गोपाल चौंक गया। तुम कौन हो? बालक मुस्कुराया और धीरे धीरे उसका रूप बदलने लगा। अगले ही पल वो बालक बन गया जगन्नाथ भगवान। चारों तरफ तेज प्रकाश फैल गया। गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। वो घुटनों के बल गिर गया। प्रभु, आपने मेरे जैसे गरीब का खाना खाया। भगवान मुस्कुराए और बोले, मुझे भूख भोजन की नहीं थी, मुझे भूख तेरे प्रेम की थी। लोग मुझे बड़े बड़े भोग चढ़ाते हैं, लेकिन उनमें सच्चाई नहीं होती। तूने जो दिया, दिल से दिया, इसलिए मैं खुद तेरे घर आया। गोपाल कुछ बोल नहीं पाया। उसकी सारी तकलीफ उस पल में खत्म हो गई। सुबह हुई। सूरज की किरणें झोपड़ी में आईं। सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन गोपाल बदल चुका था। अब उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी, जैसे उसे वो मिल गया हो जो दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। गांव के लोग अब उसे अलग नजर से देखने लगे। अब वो उसका मजाक नहीं उड़ाते थे, क्योंकि उन्हें भी उसकी भक्ति की ताकत समझ आ गई थी। और गोपाल, वो आज भी हर सुबह उठता है, हाथ जोड़ता है और मुस्कुराकर कहता है, जय जगन्नाथ, क्योंकि अब उसे पता है भगवान कहीं दूर नहीं है, वो हर उस दिल में रहते हैं जहां सच्चा प्रेम होता है। और याद रखो, अगर भक्ति सच्ची हो तो जगन्नाथ भगवान खुद आपके दरवाजे तक आ जाते हैं।